राधे राधे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि घर के बड़े ही अगर गलत आचरण करने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें मैंने लिखा है कि मैं ठीक उल्टा बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक बात विशेषता बताने वाला हूँ। ये जो भी मैं टॉपिक बताता हूँ ना, ये संसारिक लोगों के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक लोगों के लिए है। पहली बात दोस्तों, हम भगवान के मार्ग पर तब तक नहीं चल सकते जब तक कि हमें संसार का ज्ञान ना होगा। संसार का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम एक नहीं दो हैं। दो कैसे? एक शरीर, एक शरीरी मतलब आत्मा। आत्मा का संबंध परमात्मा से है और शरीर का संबंध संसार से है। अगर हमें संसार का पूर्णतः ज्ञान नहीं हुआ तो हम भगवान की ओर नहीं चल पाएंगे। ये बात नोट कर लेना। हम संसार की उपेक्षा करते हैं ना, तो इसलिए भगवान के धाम पे जाते हैं या भगवान की ओर हमारी भक्ति रोती रहती है। और जब तक अगर हमारी भक्ति पुष्ट नहीं होगी ना, तो हमारा ज्ञान पुष्ट नहीं होगा। अगर आप ठीक ठीक भगवान की भक्ति करोगे ना, तो आपका ज्ञान पुष्ट होगा, तो आपको संसार में व्यवहार करना आ जाएगा। और हमें करना क्या है? हमें भगवान से प्यार करना है और संसार से व्यवहार करना है। अनादिकाल से हम भगवान से तो व्यवहार करते आए हैं और संसार से प्यार करते आए हैं। तो जहाँ प्यार होता है ना, वहीं खार होता है। इस दुखालय संसार में संत महात्मा भी रहे हैं, उन्हें किसी से कोई दुख नहीं है, ना किसी से कोई सुख है। क्यों? क्योंकि उनका सुख सिर्फ और सिर्फ भगवान से है। हमने संसार में जिन लोगों से प्यार कर रखा है ना, उन्हीं लोगों से हमें जब जूते चप्पल मिलते हैं, चाहे वो घर के बड़े हों या घर के छोटे हों। मैं इसमें ना बड़ा छोटे की बात नहीं रखना चाहता हूँ। चाहे बड़े हों छोटे, सब जीवात्माएं, एक जीवात्मा से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ठीक है। हाँ, अब व्यावहारिक तौर पर अगर आते हैं कि घर के बड़े हैं और उनका उछलंग स्वभाव है, वो नहीं मानते हैं, ठीक है, और अपने मनमानी आचरण करते हैं, आपको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो दोस्तों जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति करोगे ना, तो आप सीधे तरीके से तो वैसे ही भक्ति करने वाले नहीं हो। जितना जितना संसार आपको अपनी तरफ आकृष्ट करेगा, क्यों तो आपकी ना लोभ फड़फड़ाएगी भगवान की तरफ जाने के लिए। ये जो जितना अवरुद्ध होता है ना, ये आपके कल्याण के लिए होता है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि इसको संसार की परेशानियां दिखा दिखा के इसका संसार से मोह भंग हो। हमारा मोह है ना इन लोगों में, इसलिए भगवान दिखाना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब स्वार्थ के नाते हैं। अच्छा, ये सुन तो लेते लेकिन इसमें बारीकी विश्लेषण नहीं करते। जैसे प्याज की परत होती ना, खोलते खोलते लास्ट में क्या दिखता है? कुछ नहीं होता ना। इसी प्रकार ये जो जितने हमारे नाते रिश्तेदार है ना, ये सब खोखले स्वार्थ के अनुसार है। जितना जितना आप स्वार्थ पूरा कर दो, चाहे वो माँ बाप बेटा स्त्री पुरुष कोई भी हो, स्वार्थ पूरा कर दोगे तो ठीक है। अगर स्वार्थ की जहाँ हानि होती है ना, वहीं ग्रह युद्ध हो जाता है, वो चाहे घर के बड़े हों या घर के छोटे हों। अब इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं स्वार्थी, एक होते हैं अल्प स्वार्थी। स्वार्थी होना गलत बात नहीं है, अपना स्वार्थ देखना, लेकिन अल्प स्वार्थी होना गलत बात है। जैसे अपना काम तो निकाल लिया, जब दूसरे का समय आया तो चुपचाप साइड काट लिया। तो ये इस प्रकार के लोग जो होते हैं अल्प स्वार्थी होते हैं, इनकी घर परिवार में जूता बजना तय है। एक होता है स्वार्थी, अपना काम भी कर दिया और जब समय आया तो दूसरे काम भी कर दिया। तो ये तो हो गई व्यवहारिक बातें। तो दोस्तों हमको ना संसार का ज्ञान जब तक नहीं होगा तो हमारा परमार्थ नहीं चलेगा। हमारे गुरुजी भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि मनगढ़ से दो कुत्ते चले अयोध्या की तरफ, चलो तीर्थ यात्रा करके आते हैं, राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, तो वो जिस जिस गाँव में जाए ना, वहाँ के कुत्ते उसे भौंकने लगे। तो वो उन्हें सोचा था कि 10 दिन में पहुंच जाएंगे गिरते पड़ते, लेकिन जिस भी गांव में गए ना, उस तरह के कुत्ते उन्हें वो खदेड़ लिए। तो वो क्या करे कि उन्हें कहीं विश्राम करने का भी मौका नहीं मिला, जैसा उन्होंने सोचा था कि यहाँ आराम करेंगे और 10 दिन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उन गांव के जिस गांव में जाए, उस गांव के कुत्तों ने वो खदेड़ ली, क्योंकि आपको पता है कुत्तों की दुश्मनी रहती है, बिना अकारण ही वो गाड़ियों के पीछे भी दौड़ते हैं। ऐसे ही एक कुत्ता अगर दूसरे गांव के कुत्ते में आ जाए तो उसको खदेड़ लेते हैं, भगा लेते हैं। तो वो क्या है, वो कुत्ते क्या है कि अयोध्या ना 10 दिन में पहुंचने वाले थे, लेकिन 2 दिन में पहुंच दिए। क्यों? क्योंकि उनको ना आराम करने का मौका नहीं दिया दूसरे गांव के कुत्तों ने। ऐसे ही हमारा ये जो संसार का व्यवहार है ना, इसमें अगर हम राग द्वेष करेंगे ना, अच्छा अगर वो कुत्ते उनसे लड़ते कुत्ते तो क्या होता, कहीं पड़े होते बेचारे
कटे पिटे छटे कहीं, क्यों? क्योंकि दूसरे गांव के कुत्ते ज़्यादा थे, वो सिर्फ 2 कुत्ते थे। ऐसे ही संसार में अगर हम राग द्वेष करेंगे, लड़ेंगे, उलझेंगे, आपकी धन की हानि होती हो कोई दिक्कत नहीं, संसार की हानि होती हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके परमार्थ की हानि हो गई ना, जो 3 घंटे का पेपर भगवान ने दिया है, बचपन जवानी बुढ़ापा, अगर हमारा लड़ाई झगड़े और राग द्वेष में अगर हमारा ये समय बीत गया ना, तो फिर भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? भगवान ने कहा था कि मैंने तुझे लिखने को बोला था, ना कि लड़ाई झगड़े करने को। तो ये जो व्यवहारिक जगत में आपको जब जैसे जैसे आप भक्ति करोगे ना, तो आपका ज्ञान पुष्ट होगा कि किससे बचना है, किससे निकलना है। और दोस्तों ये मार्ग ऐसा है जैसे कोयले की खदान में आप चले गए, लेकिन कालिस नहीं होनी चाहिए। भगवान के मार्ग पर चलने वाले पथिक के लिए मैंने पहले ही बताया, विरह भी उसको सहना है, हरि विरह, और जगत का जिरह भी सहना है। ये जो जिरह है ना, ये जगत का आपको सहना होगा। हाँ, घनी अति हो गई तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि बाबा जी भी बता रहे हैं, लेकिन वो बहिरंग चीजें हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसका रक्षक भगवान और उसके गुरु होते हैं। जो गुरु और भगवान के शरणागत होता है, उसको बहिरंग किसी चीज की अवलंबन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे जैसे आपका भक्ति पुष्ट होगी ना, तो भक्ति से आपका ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होगा। लड़ाई झगड़े वहीं होते हैं जहां अटैचमेंट होती है। अगर आपके जग में अटैचमेंट नहीं रही, तो आपके झगड़े भी धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तो ये जो बताया ना, मैं उलट बताने वाला हूँ। उलट नहीं दोस्तों, ये भक्ति से आपको ज्ञान होगा, भक्ति से ही ज्ञान होगा। भक्ति के ज्ञान और वैराग्य 2 ये पुत्र हैं। जैसे जैसे आपकी भक्ति हरि गुरु चरणों में पुष्ट होगी, आपको वहां से सौरस्य मिलने लगेगा, तो आपको इधर के लड़ाई झगड़े या किसी के व्यवहार से आपके हृदय में फर्क कम होता जाएगा, आपकी सहनशीलता बढ़ती जाएगी। मेन बात है, हमें भक्ति बढ़ानी है। हमें हरि चरणों का जो सौरस्य है, भगवान की प्रीति का जो रस है, जैसे जैसे आपका रस बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ऐसे इस निरस संसार के राग द्वेष आपके ऊपर कम असर करने लग जाएंगे। और जिस दिन पूर्णतः आपका अंतःकरण निर्मल होकर भगवत प्रेम प्राप्त होगा, तब फिर संसार आपको मजाक लगेगा। जय जय श्री राधे।